इस समय एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आपको मालूम होगा, और उसके संबंध में आप भी सोच रहे होंगे, क्या ब्राह्मण की सिवा भगवत गीता, भगवत कथा कोई अदर कास्ट नहीं कह सकता? क्या अदर कास्ट का कोई जो है कथावाचक नहीं हो सकता है? आपको जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है उसके बारे में आपको नॉलेज हो, आप सुने होंगे, हो सकता है आप ब्राह्मण हो, इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस पर काफी शोध किया, काफी पड़ताल किया, गूगल पर भी सर्च किया, जीपीटी पर भी सर्च किया, और सब जगह सर्च करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वही मैं आपको बता रहा हूं। क्या जो ब्राह्मण समाज के लोग थे जिन्होंने चोटी को काट दिया, महिला के द्वारा जो करवाया गया, महिला से जो करवाया गया और मूत्र ऊपर छिड़कवाया गया, बोले भाभी अपनी पेशाब ले आओ, तो भाभी उन्हें पेशाब लेकर के आई, छिड़का ऊपर, बोले अब तुम ब्राह्मण की मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ा, अब तुम जो है पवित्र हो। जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, और बाद में उसी ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि छेड़खानी कर रहा था। जरा बगल में आप देखिए, क्या इस लड़के के द्वारा, मुझे लगता है ढोल वादक हैं, ढोलक बजाते हैं, इनके द्वारा किसी महिला को छेड़ा जा सकता है? आप बगल में देखिए, ध्यान से इनको देखिए, जो दोनों आंखों से सूर हो, जिसे दिखाई ना देता हो, वह महिला को क्या छेड़ेगा? तो ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। चलिए बताइए, हम बात करते हैं, सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। जो मैंने सर्च किया, जो मेरे पास निष्कर्ष आया, और उस निष्कर्ष को सुनने के बाद आप अपना बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपकी जो सोच है उसके बारे में व्यक्त करिएगा। देखिए, हमने सर्च किया, क्या यादव कथावाचक नहीं हो सकता है? क्योंकि जो कथा करने गए थे वह यादव थे। श्रीमद् भागवत कथा या भगवत गीता, ठीक है, श्रीमद् भगवत कथा या भगवत गीता जैसी दिव्य कथाओं को सुनना जाति, वर्ग या वंश से नहीं, बल्कि भक्ति, ज्ञान और संयम से जुड़ा हुआ है। पहला पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। अब भगवत कथा कौन कर सकता है? देखिए, जिसके अंदर श्रद्धा और भक्ति हो, ज्ञान और अध्ययन हो, विनम्रता और सेवा भाव हो, श्रोताओं को भाव विभोर करने की क्षमता हो, वह भगवत कथा कर सकता है। देखिए, आगे जब हमने सर्च किया कि यादव भगवत कथा नहीं कर सकते हैं, तो मेरे सामने जो तथ्य है, देखिए, भगवान कृष्ण जो है यादव थे, आपको मालूम होगा, और यादव अगर भगवत की गीता का पाठ करता है, भगवत कथा करता है, तो वह जो है अपने परंपरागत कुल को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी यादव समाज से आते थे। और भगवत गीता, आप समझ जाए, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, भगवत गीता में जो है कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन भी है। भगवत कथा जो सुनाते हैं कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन है। इसलिए अगर कोई यादव भगवत कथा करता है, तो वह अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। भाई, हम अपने आप यहां भगवत कथा नहीं करने गए थे, आप हमको बुलाए। जब आप हमको बुलाए तो वही पूछ लेना था, ये आप यादव हो कि क्या हो? अगर आपको इतना दिक्कत है यादव से, केवल पंडित जी ही करें, ब्राह्मण ही करें, तो आप वही पूछ लेते। अब वहां पर जाने के बाद आप ऐसा क्यों किए? बात समझ रहे हैं? तो जो घटनाएं सामने आई हैं और जिस तरह से किया गया है, चोटी को काट देना, बाल को छिलवा देना, और महिला के, आप सोचिए, मूत्र शब्द का यूज करना, भी ऊपर छिड़काव करना, और बाद में यह आरोप लगा देना, जब आप फंसने लगो तो बाद में यह आरोप लगा देना कि नहीं,
छेड़खानी कर रहा था, तो देखिए बगल में चित्र देखिए कि ये अंधा व्यक्ति क्या छेड़खानी कर रहा है, इसको आपने क्यों मारा, इसको आपने क्यों पीटा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो का बनाने का मेरा आशय है कि भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अगर विष्णु भगवान को हम मानते हैं, कृष्ण भगवान को हम मानते हैं, कोई भी धर्म का अगर मानना चाहते तो माने, हम काहे रोके, मैं क्यों रोकूं। और जब कथा करने की बात आई, उस गांव में पहुंचा तो उस व्यक्ति को बुलाया गया होगा, आप उससे मिले होंगे, बात की होंगी, तभी आप यहाँ वह कथा करने गया होगा ना। तो उसी समय आप पूछ लेते भी आप किस कास्ट के। अगर आपको जाति को लेकर इतना कि यादव जी से हम कथा ना कराएंगे, पंडित जी से कराएंगे, तो उस समय पूछ लेना था। तो आप लोग बताइए कि जो घटना है इसमें गलती किसकी है। क्या जो किया गया कथावाचक के से वह सही था, जो ब्राह्मणों ने किया वह सही था, जो कथावाचक के साथ हुआ वह सही था, या पूर्णतः जो किया गया वह गलत था। और भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर भी करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।